देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखने से बड़ी खतरनाक लग रही है, बहुत इजी है, ज़रा समझिएगा। पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे x और y में कोई रिलेशन दिया हो, x आप ax प्लस by कर दो तो आप कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब इस डिग्री से नहीं है, यहाँ मतलब क्या है समझिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि f1t और f2t दो t के फंक्शंस हैं, ठीक है, और आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, c1 मतलब f1t में c1 से मल्टीप्लाई कर दिया, c1 कांस्टेंट है, और f2t में c2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लीनियर रिलेशन हो गया जाकर के, इसको लीनियर रिलेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा इससे ax प्लस by कर दीजिए तो लीनियर रिलेशन कहलाता है। अगर इस पूरे फंक्शन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो आप अलग अलग इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो c1 L ऑफ f1t प्लस c2 L ऑफ f2t होता है, नहीं समझे, मतलब f1t और f2t में c1 c2 से मल्टीप्लाई कर दो और तब लाप्लास निकालो, या अलग अलग लाप्लास निकाल के c1 c2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। बात एक ही है, ये प्रूफ करना है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखने से तो लगेगा दैया इतना भयंकर, कुछ दैया नहीं है, ज़रा समझिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको वी नो दैट, बस ये नो दैट आपको मालूम होना चाहिए, वी नो दैट अगर कोई फंक्शन ft है, हम कैपिटल ft लिखे दे रहे हैं, का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना हो तो हमने क्या बताया था कि आप ft में e की पावर, वैसे तो हम माइनस एस हम यूज़ करते हैं, आपकी बुक में p यूज़ किया गया है तो हम आपकी बुक के हिसाब से p यूज़ किए ले रहे हैं कि s यूज़ कर लें, व्हाट यू लाइक, s और p माइनस एस टी, एस हमारी आदत पड़ी है, एस टी से मल्टीप्लाई करो, डी टी करो और इसको इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिलेशन होता है कि किसी भी फंक्शन में e टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, 0 से इन्फिनिटी लिमिट ले लो। हमने आपको इसकी पहले वाली क्लास में बताया था कि लाप्लास कहाँ से आया, उसमें एक कर्नल था, कर्नल में लाप्लास साहब ने अपनी बात की थी। अब जरा हम इस फंक्शन को लेके चलते हैं। नाउ करना कुछ नहीं, वो ध्यान समझिएगा, ये फंक्शन लेके चलते हैं। c1 स्मॉल f1t लिखा है हमने, प्लस c2 स्मॉल f2t को हमने मान लिया है कैपिटल ft, मान लेते हैं। अब स्मॉल f1 कैसे बनाया जाए, तो स्मॉल f1 तो भी एक तो हम लोग समय में ऐसे बनता था कुछ f करके, अब वो वाला ABCD पढ़ना ही बंद कर दिया है। ये ABCD पढ़ा आपने, जो ऐसे बनती थी पहले, ऐसे D ऐसे बनाया जाता था, पढ़ा है कभी आपने, पढ़ा है छोटे में, याद नहीं है, यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो छोड़ो इसको, ठीक है। हमने स्मॉल, और स्मॉल कितना करें, नहीं इतना बड़ा लिख दें ऐसे, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F है, हैं, जैसे कहना आपका नाम कैपिटल लेटर में, कहना है पी वाजपेयी, कहना ये क्या है कैपिटल लेटर में बोल रहे थे, ऐसा थोड़ी होता। देखिए c2 f2t, हमने इसको फिलहाल कैपिटल ft मान लिया, हमें इसका लाप्लास चाहिए ना। नाउ L ऑफ क्या चाहिए आपको, c1 f1t प्लस c2 f2t चाहिए, यही चाहिए ना। और इसको हर कर्ली ब्रैकेट लिखो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये है, टी तो ब्रैकेट में होगा, इसका आपको चाहिए। हम फिलहाल इसको लिखे दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, कैपिटल ft, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल ft dt, ठीक है। अब आपको जैसे कि इंटीग्रल करते हैं, आप ft का मान रख दो यहाँ पर उठा करके ऊपर रब कर दें, अच्छा चलो रब करो, हेडिंग तो पड़ी हुई है। ये एल ऑफ ये चल रहा है, ध्यान रखिएगा, एल ऑफ कैपिटल ft, वो इतना बड़ा लिखना ना पड़े इसलिए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल ft का मान क्या है, c1 स्मॉल f1t प्लस c2 f2t। अब स्मॉल को चाहे कैपिटल को, जब आप f1 f2 मान रहे हो तो नाम ऑलरेडी चेंज हो गए, ठीक है, और dt।
हमने कैपिटल FT का मान रख दिया उठा करके। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट खोलना आपको आता है, ये ब्रैकेट इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो इसको ले सकते हैं 0 to infinity e to power माइनस ST इंटू C1 F1t प्लस e to power माइनस ST इंटू C2 F2t, और हमने dt को बाहर कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल आप जानते हैं कि भाई इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप कर दो अलग अलग इंटीग्रेट। तो इसको जब खोलेंगे जरा देखिए ध्यान से, 0 to infinity e to power माइनस ST इंटू C1 F1t dt प्लस 0 to infinity e to power माइनस ST इंटू C2 इंटू F2t dt। C1 कहाँ जाएगा इसका? C1 क्या है यहाँ पर? C1 कांस्टेंट है, C1 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है लेकिन अकेला नहीं है, तो कोफिशिएंट है, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया ना। अगले स्टेप में काम मैं कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, हम इस C1 को बाहर लिख देते हैं, इस C2 को बाहर आप लिखेंगे, ऐसा ना करना इरेजर से इरेज कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में और भी इरेज कर दिया, पता लगा एक ही लाइन से प्रूफ हो गया। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी एक आदत थी, सबसे टफ बुक पढ़ाते थे स्टैटिक्स। ठीक है, डायग्राम ऐसे ओरल बनाते थे, इसमें ये लाइन है, इधर देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये एंगल है, और हम लोग देखा करते थे कहाँ एंगल कहाँ, और एक हाथ में डस्टर, एक हाथ में चौक, एक लाइन लिखी, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। अब भैया हम लोग तो हालत ख़राब, MMSC फाइनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ही वॉज इंटेलिजेंट, मतलब आप इंटेलिजेंट हैं इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि यू आर ए गुड टीचर। अ गुड स्कॉलर कैन बी ए गुड टीचर, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे टीचर थे, नाम नहीं बताएंगे चूँकि वीडियो बन रहा है, इसलिए नाम बताना ठीक बात नहीं है कि उनके लड़के बच्चे कहीं देख लेंगे, अच्छा बेटा हमारे पापा ने पढ़ाया और उनको बता रहे हो। अब ज़रा इसको पहचानते हैं आप, ये क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ कि F1t का यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यानी कि इसको आप L ऑफ F1t ले सकते हैं, क्यों? और प्लस C2 इसको L ऑफ F2t ले सकते हैं। यही तो प्रूव करना था, आपको नहीं मालूम क्या प्रूव करना था? सो 10 आपने क्या प्रूव कर दिया? C1 F1t प्लस C2 F2t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो C1 अलग हो गया और लाप्लास ऑफ F1t हो गया, और प्लस C2 अलग हो गया और लाप्लास ऑफ F2t हो गया। ये प्रूव करना था आपको। इसको कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, नोट करिए इसको।